मित्रों नमस्कार, मैं सुदीप श्रीवास्तव ज्योतिष अनुसंधान केंद्र में आपका स्वागत करता हूं। मैं तो आज इस एपिसोड में हम बात करेंगे कुंडली में दशम भाव का स्वामी अर्थात दशमेश अगर कुंडली के नवम भाव में स्थित हो तो जातक को किस प्रकार का फल प्राप्त होता है। आगे बढ़ने से पहले मित्रों, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द सब्सक्राइब करें ताकि मेरे आने वाले नए एपिसोड और वीडियोस की सबसे पहले आपको जानकारी मिल पाए। मित्रों, आज जो हमारा परिचर्चा का विषय है वो ये है कि अगर कुंडली में दशमेश नवम भाव में स्थित हो तो जातक को किस प्रकार का फल प्राप्त होता है। इस चीज को समझने के लिए पहले हमें समझना पड़ेगा कि दशम भाव से और नवम भाव से किन चीजों का विचार किया जाता है। मित्रों, जो कुंडली का दशम भाव होता है इसे हम कर्म स्थान भी कहते हैं। कुंडली के दशम भाव से यह पता लगता है व्यक्ति जीवन में कैसा कर्म करेगा, किस प्रकार के करियर का वो चुनाव करेगा, किस प्रकार के जॉब प्रोफेशन को करने वाला होगा, नौकरी करेगा या व्यवसाय करेगा, नौकरी में उसे अच्छी सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी, उच्च स्तरीय कार्य करेगा या निम्न स्तरीय कार्य करेगा। मतलब कार्य क्षेत्र से संबंधित, करियर से संबंधित जिन भी विषयों का हमें विचार करना होता है तब हम कुंडली के दशम भाव से करते हैं। कुंडली के दशम भाव से हम पिता का विचार करते हैं। जातक के पिता का स्वास्थ्य कैसा रहेगा, जातक का अपने पिता के साथ कैसा संबंध रहेगा, जातक का पिता का समाज में कैसा सोशल स्टेटस होगा। जो भी पिता से संबंधित विषय हैं जब उनका हम विचार करते हैं तो कुंडली के दशम भाव से करते हैं। कुंडली के दशम भाव से हम सत्ता पक्ष का विचार करते हैं, गवर्नमेंट का विचार करते हैं, गवर्नमेंट से मिलने वाले फेवर और सपोर्ट का विचार करते हैं, पॉलिटिक्स का विचार करते हैं, पॉलिटिकल रिलेशंस का विचार करते हैं। कुंडली के दशम भाव से यह पता लगता है कि जातक का समाज में कैसा सोशल स्टेटस होगा, जातक अपनी सोसाइटी में किस स्तर का वो होगा, अपनी सोसाइटी में उसका स्टेटस क्या होगा। मतलब जातक का अगर बात करें तो जातक अपने समाज में किस प्रकार का पद प्रतिष्ठा होगी, उसकी किस प्रकार का सम्मान का स्तर होगा, उसका फेम किस लेवल का होगा समाज में, इस चीज का विचार हम कुंडली के दशम भाव से करते हैं। और दूसरी तरफ हम कुंडली के नवम भाव से बात करें तो कुंडली के नवम भाव को तो हम भाग्य स्थान कहते हैं। ये बताता है, कुंडली का नवम भाव ये बताता है कि व्यक्ति जीवन में कितना भाग्यशाली होगा, इस जन्म में भाग्य उसका कितना साथ देगा। क्योंकि जो व्यक्ति कर्म करता है, बहुत लोग ऐसे हैं कि जो व्यक्ति कर्म करता है उस कर्म के अकॉर्डिंग, उस कर्म के रिटर्न में उसको कितना, उस कर्म के रिस्पॉन्स में कितना रिटर्न मिलेगा, ये चीज बताता है कर्म स्थान। लेकिन अगर व्यक्ति का भाग्य अच्छा है तो कम परिश्रम से बड़ी अच्छी सफलता प्राप्त हो जाती है। अगर व्यक्ति का भाग्य कमजोर है तो उसे किसी कार्य को सिद्ध करने के लिए अधिक संघर्ष करना पड़ता है, अधिक परिश्रम करना पड़ता है। तो कुंडली का नवम भाव बताता है भाग्य, फॉर्च्यून, लक। मतलब व्यक्ति का कितना फॉर्चुनेट है, कितना लक उसका साथ देगा, किसी भी कर्म को जो करता है उसके रिकॉर्डिंग उसे कितना भाग्य उसके पक्ष में उसका साथ देगा। इन चीजों का विचार हम कुंडली के नवम भाव से करते हैं। व्यक्ति कितना फॉर्चुनेट है, इस चीज का विचार हम कुंडली के नवम भाव से करते हैं। नवम भाव से हम रिलीजन का विचार करते हैं, रिलीजियस एक्टिविटीज का विचार करते हैं, धार्मिक कृत्यों का विचार करते हैं, कर्मकांड जो होते हैं हमारे पूजा पाठ, हमारे तंत्र मंत्र वगैरह, जो भी चीज है रिलीजियस एक्टिविटी जो होती है उन सब सारी चीजों का विचार हम कुंडली के नवम भाव से करते हैं। रिलीजियस एक्टिविटीज का तात्पर्य यहाँ पे कर्मकांड से हो गया, पूजा पाठ, मंदिर दर्शन, मंदिर जाना, तीर्थ यात्राएं करना, ईश्वर के प्रति गहरी आस्था होना, ईश्वर के प्रति समर्पण होना, इन सब चीजों का विचार हम कुंडली के नवम भाव से करते हैं। कुंडली के नवम भाव से पता लगता है कि जातक के ऊपर ईश्वर की ब्लेसिंग रहेगी कि नहीं रहेगी, इस चीज का विचार हम कुंडली के नवम भाव से करते हैं। कुंडली के नवम भाव से मित्रों फिलॉसफिकल जातक के दार्शनिक व्यू का, फिलॉसफिकल व्यू का विचार करते हैं। कुंडली के नवम भाव से पता लगता है जातक को जीवन में कितना फेम प्राप्त होगा, कितनी प्रसिद्धि प्राप्त होगा, कितनी प्रतिष्ठा प्राप्त होगा, कितनी सम्मान प्राप्त होगा, इस चीज का विचार हम कुंडली के नवम भाव से करते हैं। कुंडली के नवम भाव से जीवन में होने वाली तीर्थ यात्राओं का विचार, जातक का अपने धर्म में कितनी आस्था होगा, कितना विश्वास होगा अपने धर्म में, ईश्वर के प्रति कितनी आस्था होगी, ईश्वर के प्रति कितना समर्पण होगा, इस चीज का विचार हम कुंडली के नवम भाव से करते हैं। नवम भाव से हम विचार करते हैं मित्रों ट्रेवलिंग का भी विचार हम कुंडली के नवम भाव से करते हैं। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवलिंग का विचार हम कुंडली के नवम भाव से करते हैं। और जो हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं जैसे रामायण, महाभारत, धर्म ग्रंथों के प्रति जातक की कितनी रुचि रहेगी, इस चीज का विचार भी हम कुंडली के नवम भाव से करते हैं। तंत्र मंत्र सिद्धि का विचार भी हम कुंडली के नवम भाव से करते हैं। ओवरऑल आप ऐसा समझिए कि नवम भाव व्यक्ति को यह बताता है कि कितना ईश्वर के प्रति, कितना उसका मतलब कितना वो धार्मिक होगा, कितना दार्शनिक होगा,
इन चीजों का विचार हम कुंडली के नवम भाव से करते हैं। कुंडली के नवम भाव से ट्रेवलिंग का विचार करते हैं। ये सारी चीजें होगी कुंडली के नवम भाव के अंतर्गत आने वाली। आइए अब एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। अगर कुंडली में दशमेश नवम भाव में स्थित हो तो जातक को क्या क्या रिजल्ट प्राप्त हो सकते हैं। मित्रों, जब कुंडली में दशमेश नवम भाव में स्थित होता है तो प्रथम दृष्टया तो ऐसा लगता है कि भावेश अपने घर से 12वें भाव में स्थित है। दशमेश जब कुंडली के नवम भाव में स्थित होगा तो प्रथम दृष्टया यह महसूस होता है कि दशमेश अपने घर से 12वें भाव में स्थित है, तो ये एक अशुभ परिणाम देगा। मन में प्रथम दृष्टया विचार आता है। लेकिन जब हम इसके डीप में जाते हैं तो हम पाते हैं कि चारों केंद्र स्थानों में 1, 4, 7 और 10 में 10वां भाव एक सबसे बलवान और सबसे महत्वपूर्ण केंद्र स्थान है। और दूसरी तरफ और 10वां भाव को विष्णु स्थान भी कहते हैं। और जब कुंडली के नवम भाव की बात करें तो कुंडली में नवम भाव तीनों त्रिकोणों में 1, 5 और 9 तीनों त्रिकोणों में सबसे बलवान और सबसे महत्वपूर्ण और सबसे मजबूत त्रिकोण स्थान है कुंडली का नवम भाव। तो सबसे बलवान केंद्र स्थान का स्वामी अर्थात 10वां भाव का स्वामी सबसे बलवान त्रिकोण नवम भाव में जब बैठता है तो हम नवम भाव को ध्यान दीजिएगा, नवम भाव को हम लक्ष्मी स्थान भी कहते हैं। 10वां भाव हो गया विष्णु स्थान, नवम भाव हो गया लक्ष्मी स्थान, 10वां भाव हो गया केंद्र स्थान और नवम भाव हो गया त्रिकोण स्थान। तो जब कभी भी कुंडली में दशमेश नवम भाव में बैठते हैं तो यहाँ पे केंद्र त्रिकोण संबंध स्थापित हो जाएगा, जो कि राजयोग की श्रेणी में भी आता है। तो दशमेश जो कि सबसे बलवान केंद्र स्थान है, उसका स्वामी जब नवम भाव में बैठता है, जो सबसे महत्वपूर्ण सबसे बलवान त्रिकोण है, तो यहाँ पे केंद्र त्रिकोण राजयोग निर्मित हो जाएगा। और अगर यहाँ पे दशमेश का भी संबंध अगर बन जाता है, ओवरऑल आप समझिए इसको कि बड़ी अच्छी प्लेसमेंट है। अगर यहाँ पे दशमेश का भी संबंध बन गया तो ये धर्म कर्माधिपति योग की श्रेणी के अंतर्गत भी आ जाएगा। मतलब यहाँ पे केंद्र त्रिकोण संबंध स्थापित होगा और चूंकि सबसे बलवान केंद्र का संबंध सबसे बलवान त्रिकोण के साथ बनेगा तो ये राजयोग की श्रेणी में भी आ जाएगा। कहने का मतलब जब कुंडली में दशमेश नवम भाव में बैठता है, इसका मतलब ये होता है कि कर्म के साथ भाग्य का जुड़ जाना। अगर कुंडली में दशमेश नवम भाव में अच्छी प्लेसमेंट में है तो इसका मतलब ये होता है कि जातक फॉर्चुनेट होगा, लकी होगा, भाग्यशाली होगा, क्योंकि उसके कर्म के साथ भाग्य जुड़ जाएगा। ध्यान दीजिएगा, जब कभी भी कुंडली में दशमेश नवम भाव में स्थित होंगे तो यहाँ पे मतलब ये होता है कि जातक के कर्मों के साथ उसका भाग्य जुड़ जाएगा। जातक जिस भी कर्म क्षेत्र में आगे बढ़ेगा, जिस भी प्रकार के करियर को वो बनाएगा, जिस भी प्रकार के जॉब प्रोफेशन में वो जाएगा या जिस भी प्रकार के व्यवसाय को वो करेगा, उस चीज में उसका लक भरपूर उसका साथ देगा। लक का व्यक्ति को बड़ा भरपूर सपोर्ट मिलेगा, महत्वपूर्ण सपोर्ट मिलेगा उसके जीवन में। आप ऐसा समझ लीजिए कि जो भी व्यक्ति कर्म करेगा भाग्य उसके साथ साथ चलेगा और कर्म के व्यक्ति को बड़े कम परिश्रम में बड़ी अच्छी सफलता प्राप्त होगी। जब कुंडली में दशमेश नवम भाव में स्थित होते हैं तो इसकी सिंपल मीनिंग यह है कि कर्म के साथ भाग्य का जुड़ जाना, मतलब जातक जिस भी प्रकार के कर्म करेगा उसमें उसे लाभ प्राप्त होता है। अब एक एक करके हम सारी पॉसिबिलिटी सारे इफेक्ट के ऊपर चर्चा करते हैं। मित्रों, कुंडली का दशम भाव होता है, ध्यान दीजिएगा, कुंडली का मित्रों दशम भाव होता है हमारा कर्म का, और नवम भाव से हम हायर एजुकेशन का विचार करते हैं, नवम भाव से हम उच्च स्तरीय शिक्षा का विचार करते हैं। दशम भाव है कर्म का, नवम भाव है उच्च स्तरीय शिक्षा का, हायर लेवल एजुकेशन का। तो यहाँ पे मतलब ये निकलता है कि जातक किसी इस प्रकार के जॉब प्रोफेशन को करने वाला होगा, किसी इस प्रकार के लाइन में अपना करियर बनाएगा जहां पे उसको उसकी हायर एजुकेशन की आवश्यकता महसूस हो, उसे हायर एजुकेशन की नीड हो। मतलब जातक किसी इस प्रकार के जॉब या प्रोफेशन या व्यवसाय या करियर बनाएगा जहां पे उसे हायर एजुकेशन की नीड हो। हायर एजुकेशन कहने का मतलब है कि सिंपली व्यक्ति जो जनरल व्यक्ति होते हैं वो सामान्यतः एजुकेशन प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन जब दशमेश के अगर नवम भाव में प्लेसमेंट की बात करें तो जातक किसी इस प्रकार के जॉब कैरियर प्रोफेशन में होगा जहां पे उसे उसकी हायर एजुकेशन जो होती है वो मदद करे, सपोर्ट करे। हायर एजुकेशन के माध्यम से हायर एजुकेशन को जातक अपने जॉब और प्रोफेशन और कैरियर में इस्तेमाल करके जातक कर्म करता है और धनार्जन करता है और सम्मानित होता है। हायर एजुकेशन मतलब जैसे मित्रों हम पोस्ट ग्रेजुएट लेवल की डिग्री की बात करें, एमएससी हो गया, एमसीए हो गया, एमबीबीएस हो गया, जो पोस्ट ग्रेजुएट लेवल की डिग्री है उनकी हम बात करते हैं। और बहुत से ऐसी हायर लेवल एजुकेशन है जहां पे आप कह सकते हैं, जो भी मैंने आपको एग्जांपल दी है, बहुत सारी ऐसी विधाएं हैं जो हायर लेवल एजुकेशन के अंतर्गत आती हैं। तो जहां तक किसी इस प्रकार के जॉब प्रोफेशन को करने वाला होगा जहां पर अपने वो इस्तेमाल पाई हुई उच्च स्तरीय शिक्षा का इस्तेमाल करके जॉब करियर और प्रोफेशन को बिल्ड करेगा।
मैं तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हाई लेवल एजुकेशन हम कर रहे हैं, साथ साथ यहाँ पे हम कहेंगे क्योंकि पंचम भाव है इंटेलिजेंस का, और पंचम से पंचम होने का नवम भाव है हाई लेवल इंटेलिजेंस का। तो यहाँ पे एक चीज और हो सकती है, थोड़ा एक्सटेंड करेंगे हाई लेवल एजुकेशन को, कि जहाँ तक किसी इस प्रकार की जॉब और प्रोफेशन में करने वाला होगा जहाँ पे उसे उच्च स्तरीय बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल करना पड़े, उच्च लेवल की इंटेलिजेंस पावर का इस्तेमाल करना पड़े, जहां पे बहुत ज्यादा बौद्धिक क्षमता का इस्तेमाल करना पड़े, इस प्रकार के किसी जॉब प्रोफेशन को जातक करने वाला हो सकता है। किसी इस प्रकार के क्षेत्र में कैरियर बनाने वाला जातक हो सकता है जहां पर उसे उच्च स्तरीय बौद्धिक क्षमता का इस्तेमाल करना पड़े। जरूरी नहीं कि बहुत से लोग होते हैं जिन्होंने धर्म से संबंधित शिक्षा ली है, जो व्यक्ति बहुत धार्मिक होते हैं, जिन्होंने संन्यास ग्रहण किया, बहुत सारी चीजें हैं जहां पे आप उसे डिग्री के माध्यम से इवैल्यूएट नहीं कर सकते, लेकिन व्यक्ति के पास हायर लेवल ऑफ इंटेलिजेंस होता है। तो कहने का मतलब जब कुंडली में 10वें से 9वें भाव में बैठते हैं तो व्यक्ति हायर लेवल इंटेलिजेंस के माध्यम से, बहुत उच्च स्तरीय बौद्धिक क्षमता के माध्यम से, हायर लेवल विजडम, हायर लेवल इंटेलिजेंस के माध्यम से जाकर अपने किसी जॉब प्रोफेशन को करने वाला हो सकता है। मित्रों आगे चलते हैं। मित्रों कुंडली में दशम भाव होता है कर्म का, और नवम भाव दर्शाता है धर्म को, धार्मिक कृत्यों को, रिलीजन को, रिलीजियस एक्टिविटीज को। तो जब तक किसी इस प्रकार के जॉब कैरियर प्रोफेशन में इन्वॉल्व हो सकता है, इस प्रकार के प्रोफेशन को करने वाला हो सकता है जहां पे उसे धर्म से संबंधित विषय जैसे धार्मिक कृत्य, जैसे मंदिर का पुजारी हो गया, धर्म गुरु हो गए, धर्म उपदेशक हो गए, जो चीज धर्म रिलीजन से संबंधित है, रिलीजियस एक्टिविटीज से संबंधित है, जैसे तीर्थ यात्राएं करना, मंदिर का पुजारी, आप कह लीजिए कि धर्म गुरु, धर्म से संबंधित जो उपदेश देने वाले होते हैं, कथावाचक जो होते हैं, ये सारी चीजें भी जातक कर करके जो रिलीजियस एक्टिविटी, जो विषय रिलीजियस एक्टिविटी से संबंधित है, उनका इस्तेमाल करके जातक अपने जीवन में कर्म करने वाला होता है, करियर बनाने वाला होता है। जैसे व्यक्ति बहुत दार्शनिक हो तो व्यक्ति अपने हाई लेवल थॉट्स को माध्यम से पैसा कमाने वाला हो सकता है, उपदेशक हो सकता है, मोटिवेशनल स्पीकर हो सकता है, जातक मोटिवेशनल स्पीकर हो सकता है, मोटिवेशनल स्पीकर क्षेत्र के माध्यम से भी जातक उच्च स्तरीय लाभ कमा सकता है। तो मतलब रिलीजन और रिलीजियस एक्टिविटी से संबंधित कार्य को करके भी जातक अपने जीवन में जॉब प्रोफेशन बनाने वाला होता है, अपने करियर को बनाने वाला होता है, और धर्म और धार्मिक कृत्यों के माध्यम से जातक अपने जीवन में कर्म करता है और उसके माध्यम से धनार्जन करता है और सम्मान प्राप्त करता है। मित्रों दसम भाव है कर्म का, और कुंडली के नवम भाव से हम ट्रेवलिंग का विचार करते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवलिंग का विचार करते हैं। और ध्यान दीजिएगा जब कुंडली में दशमेश नवम भाव में बैठता है तो उसकी सातवीं पूर्ण दिशा जाएगी कुंडली के तीसरे भाव पर, जो कि कम्युनिकेशन को दर्शाता है और शॉर्ट डिस्टेंस ट्रेवल को दर्शाता है। नवम भाव लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल को दिखाता है। तो मतलब यहाँ पे निकलता ये है कि जब कुंडली में दशमेश नवम भाव में बैठता है, दसम भाव कर्म का, नवम भाव ट्रेवलिंग का, तो कहने का मतलब जब तक किसी इस प्रकार के कर्म को करने वाला होगा, किसी इस प्रकार के जॉब, किसी इस प्रकार के प्रोफेशन को करने वाला हो जहां पे बहुत ज्यादा उसे ट्रेवलिंग करना पड़े या ट्रेवलिंग से संबंधित ही उसका कारोबार हो, जैसे ट्रेवलिंग एजेंसीज हो गई, या फिर उसे किसी इस प्रकार की जॉब में करना पड़ेगा, किसी इस प्रकार के प्रोफेशन को उसे करना पड़ेगा जहां पर उसे बहुत ज्यादा ट्रेवलिंग करनी पड़े, क्योंकि नवम भाव है लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल का। और जहां पर कुंडली में जब दसवें तीसरे नवम भाव में बैठेंगे तो उनकी सातवीं पूर्ण दिशा जाएगी कुंडली के तीसरे भाव पर, जो कि कम्युनिकेशन का स्थान है और ट्रेवलिंग का स्थान है, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रेवलिंग का स्थान कुंडली का तीसरा भाव भी है। तो इसको हम कहेंगे कि जातक ट्रेवलिंग के माध्यम से किसी इस प्रकार के कार्य को करने वाला होगा जहां पे उसे ट्रेवलिंग करनी पड़े या ट्रेवलिंग से ही संबंधित उसका रोजगार व्यवसाय हो। मित्रों कुंडली का दसम भाव होता है कर्म का और नवम भाव होता है लॉ का, कानून का। तो व्यक्ति किसी कानून से संबंधित प्रोफेशन, किसी कानून से संबंधित जॉब को करने वाला हो सकता है, जैसे कोर्ट स्टाफ, व्यक्ति लॉयर हो सकता है, जज हो सकता है, लॉ से संबंधित चीजें, क्योंकि नवम भाव से हम लॉ का भी विचार करते हैं और दसम भाव कर्म का होता है। तो ऐसी दशा में जब दसवें कुंडली के नवम भाव में बैठते हैं तो व्यक्ति लॉ फील्ड से संबंधित, जैसे लॉयर है, लॉ से संबंधित, बुक से संबंधित, पब्लिशर है, कोर्ट स्टाफ है, कोर्ट कचहरी में किसी स्टाफ में काम करने वाला, कोर्ट कचहरी में किसी पद पर वो काम करने वाला हो, तो कानून से संबंधित किसी विषय पर, कानून से संबंधित किसी पद पर वो व्यक्ति कार्यरत हो सकता है, लॉयर हो सकता है, जज हो सकता है। मित्रों कुंडली का दसम भाव सोशल स्टेटस को दर्शाता है, नवम भाव फेम को दर्शाता है, और कुंडली का दसम भाव विष्णु स्थान है, नवम भाव लक्ष्मी स्थान है। और तो दशमेश के नवम भाव में बैठने पर केंद्र त्रिकोण संबंध बनेगा, जो एक अत्यंत
सुंदर राजयोग होता है, जिसके अंतर्गत क्योंकि दसम भाव से हम सोशल स्टेटस का विचार करते हैं और कुंडली का नवम भाव फेम को दर्शाता है। व्यक्ति का दसम भाव भी कहीं ना कहीं फेम से रिलेटेड हो गया और कुंडली का नवम भाव फेम से रिलेटेड हो गया। तो दशमेश के नवम भाव में बैठने पर जो कि केंद्र त्रिकोण संबंध बनता है, केंद्र त्रिकोण राजयोग बनता है, तो इसका फलस्वरूप मतलब ये निकलता है कि व्यक्ति को जीवन में बड़ा अच्छा उच्च स्तरीय फेम मतलब प्रसिद्धि प्राप्त होगी, उसको बड़ी उच्च स्तरीय सम्मान का स्तर जातक का होगा। जातक अपने समाज में बड़े ही प्रतिष्ठित और बड़े ही उच्च स्तरीय व्यक्ति के रूप में देखा जाता होगा और उसे अपने समाज और अपनी सोसाइटी में सभी वर्गों के द्वारा सम्मान प्राप्त होगा, सभी वर्गों के द्वारा ऐसा व्यक्ति रिस्पेक्ट प्राप्त करेगा। मित्रों, कुंडली का दसम भाव होता है वर्क एनवायरनमेंट का। जातक जहां पे कर्म करता है, जिस प्रकार के जातक जॉब प्रोफेशन को करता है, वहां पे उसका वर्क एनवायरनमेंट कैसा है, माहौल कैसा है, जातक अपने कलीग के साथ रिलेशन कैसा है, अपने बॉस के साथ रिलेशन कैसा है। तो और नवम भाव है लक का, फॉर्च्यून का। तो जब कुंडली में दशमेश नवम भाव में बैठते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि जातक जहां कर्म करेगा, जहां जिस प्रकार के करियर को चुनेगा, जिस प्रकार के करियर को आगे बढ़ेगा, उसका वर्क एनवायरनमेंट बहुत होगा, अच्छा होगा और जातक का अपने सहयोगियों के साथ, कॉलीग के साथ बड़ा अच्छा संबंध रहेगा। उसे अपने कॉलीग के साथ, अपने साथ के लोगों के साथ बड़ा अच्छा सहयोग और सपोर्ट प्राप्त होगा, रिस्पेक्ट और सम्मान की प्राप्ति होगी और जातक का अपने बॉस या अपने सुपीरियर के साथ बड़ा अच्छा रिलेशन रहेगा और उसे अपने बॉस या सुपीरियर के माध्यम से अच्छी रिस्पेक्ट की प्राप्ति होगी और रिकॉग्निशन की प्राप्ति होगी। मित्रों, कुंडली का दसम भाव होता है गवर्नमेंट का, सत्ता पक्ष का, पॉलिटिक्स रिलेटेड रिलेशन का और नवम भाव होता है फॉर्च्यून का। तो जब कभी कुंडली में दशमेश नवम भाव में बैठते हैं तो ऐसे व्यक्ति को सत्ता पक्ष के माध्यम से बड़ा अच्छा फेवर प्राप्त होता है, बड़ा अच्छा सपोर्ट प्राप्त होता है। जातक को जहां कहीं भी जरूरत पड़ती है उसे गवर्नमेंट पक्ष, जहां पे कहीं भी उसे गवर्नमेंट से कार्य पड़ता है या फिर गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई टास्क होता है तो उसे गवर्नमेंट से बड़ा अच्छा फेवर प्राप्त होता है, बड़ा अच्छा सपोर्ट प्राप्त होता है। ऐसे लोगों को पॉलिटिकल सपोर्ट और पॉलिटिकल रिलेशन बड़ा अच्छा रहता है। मतलब जिन लोगों की कुंडली में दशमेश नवम भाव में रहते हैं उन लोगों के पॉलिटिकल रिलेशन अच्छे हो सकते हैं और जब इन केस नीड जरूरत पड़े तो उनके पॉलिटिकल सपोर्ट भी और गवर्नमेंट के द्वारा सपोर्ट भी अच्छा प्राप्त हो सकता है। और अगर कुंडली में दशमेश नवम भाव बड़ी अच्छी प्लेसमेंट में हुआ, जैसे स्वराशि का, उच्च राशि का, तो उस दशा में आप कह सकते हैं बड़ा अच्छा राजयोग निर्मित होगा और जातक सत्ता पक्ष में भी या फिर प्रशासनिक जॉब में कार्य करने वाला हो सकता है। ध्यान दीजिएगा, अगर कुंडली में दशमेश नवम भाव में अच्छी प्लेसमेंट हुआ, स्वराशि, उच्च राशि और मित्र राशि के, तो बड़ी अच्छी स्थिति होगी और इस स्थिति में व्यक्ति या तो खुद सत्ता पक्ष में, पॉलिटिक्स में हो, पॉलिटिकल रिलेशंस में इन्वॉल्व हो या फिर जातक प्रशासनिक फील्ड से संबंधित उच्च स्तरीय जॉब को करने वाला हो सकता है, जैसे आईएएस, पीसीएस, बड़ी अच्छी उच्च स्तरीय जॉब। और अगर व्यक्ति छोटे स्तर पे जॉब को ज्वाइन करता है तो अपने जीवन में परिश्रम करके पदोन्नति पाते हुए उच्च स्तरीय पद की ओर पहुंच जाता है। ऐसा कब होगा? जब कुंडली में दशमेश नवम भाव में अच्छी प्लेसमेंट में हो, स्वराशि के हो, उच्च राशि के हो, तब इस प्रकार की स्थिति निर्मित होगी। व्यक्ति चाहे सत्ता पक्ष में खुद हो, चाहे उसके सत्ता पक्ष से रिलेशन हो, चाहे व्यक्ति प्रशासनिक स्तर पर अच्छी नौकरी प्राप्त करे, चाहे वो व्यक्ति चाहे के लिए उच्च स्तरीय प्रशासनिक नौकरी, और अगर नहीं भी पाता उच्च स्तरीय प्रशासनिक नौकरी तो जीवन भर में प्रगति करते हुए, पदोन्नति करते हुए वो उच्च स्तरीय पद तक वो पहुंच जाता है। मित्रों, जब कभी भी कुंडली में दशमेश नवम भाव में होते हैं तो दसम भाव है कर्म का, और जब कुंडली में दशमेश नवम भाव में होंगे तो उनकी सातवीं कुंडली सी जाएगी कुंडली के तीसरे भाव पर, और तीसरा भाव है कम्युनिकेशन का। ध्यान दीजिएगा, दसम भाव है कर्म का, नवम भाव है हायर लेवल एजुकेशन का, हायर लेवल इंटेलिजेंस का, और तीसरा भाव है कम्युनिकेशन का। तो कहने का मतलब इस रिलेशन को अगर जोड़ के देखिए तो जब कभी भी कुंडली में दशमेश नवम भाव में स्थित होते हैं तो जातक अपने हायर लेवल एजुकेशन को और कम्युनिकेशन को इस्तेमाल करके जॉब और प्रोफेशन करने वाला हो सकता है। तो इससे संबंधित क्या क्या जॉब हो सकते हैं? इससे संबंधित जातक प्रोफेसर हो सकता है, लेक्चरर हो सकता है, जहां पे जातक को हायर लेवल एजुकेशन का इस्तेमाल करना पड़े और कम्युनिकेशन का इस्तेमाल करना पड़े। मतलब जातक को जो नॉलेज है उसे एक्सप्रेस करना पड़ेगा। जातक के पास जो ज्ञान है उसे वो एक्सप्रेस करके, कम्युनिकेट करके जातक अपने जीवन में कर्म करेगा, अपना करियर बनाएगा, जॉब प्रोफेशन करेगा और अच्छा लाभ और अच्छा सम्मान अर्जित करेगा। क्योंकि नवम भाव है हायर लेवल एजुकेशन का, तीसरा भाव है कम्युनिकेशन का, दसवां भाव है कर्म का। तो सीधे सीधे दर्शाता है प्रोफेसर, लेक्चरर्स, कोचिंग संचालक, उच्च स्तरीय कह लीजिए प्रवक्ता, ऐसी चीजें जहां पे कम्युनिकेशन में इन्वॉल्व हो और हायर लेवल इंटेलिजेंस में इन्वॉल्व हो।
किसी कॉलेज का, किसी यूनिवर्सिटीज का लेक्चरर हो सकता है, प्रोफेसर हो सकता है, शिक्षक हो सकता है। मित्रों, दसम भाव होता है पिता का और नवम भाव होता है धर्म का। ध्यान दीजिएगा, कुंडली का दसम भाव होता है पिता का, नवम भाव होता है धर्म का। तो जिन लोगों की कुंडली में 10 मेष नवम भाव में होते हैं तो ऐसा जातक अपने पिता का आज्ञाकारी होता है, पिता के दिशा निर्देश को मानने वाला होता है। और हो ये भी सकता है कि जातक के करियर लाइन में, कर्म क्षेत्र में उसके पिता का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका हो। जातक को अपने पिता का बड़ा अच्छा सपोर्ट प्राप्त हो और अच्छा दिशा निर्देशन प्राप्त हो। कहने का मतलब कि अगर कुंडली में 10 मेष नवम भाव में अच्छी प्लेसमेंट में है तो जातक के पिता, जातक के करियर लाइन में, जातक के जॉब, उसके प्रोफेशन में एक अच्छा दिशा निर्देशक, एक अच्छा गाइडर साबित हो सकते हैं, एक अच्छा डायरेक्शन प्रोवाइडर साबित हो सकते हैं। मतलब जिन लोगों की कुंडली में 10 मेष नवम भाव में अच्छी प्लेसमेंट में है तो जातक को अपने पिता का तो ओबीडियंट होता ही है, पिता का आज्ञाकारी होता है, पिता को मानने वाला होता है, पिता को सम्मान देने वाला होता है। साथ ही साथ कर्म क्षेत्र में भी ऐसे जातकों को अपने पिता के माध्यम से बड़ा अच्छा सहयोग प्राप्त होता है, सपोर्ट प्राप्त होता है और अच्छा दिशा निर्देशन प्राप्त होता है। मित्रों, जिन लोगों की कुंडली में 10 मेष नवम भाव में होते हैं तो वहां से 10वें जब नवम भाव में बैठेंगे तो उनकी साथी पूर्ण दिशी जाएगी कुंडली के तीसरे भाव पर, और तीसरा भाव होता है पराक्रम का, हिम्मत का, साहस का। इसका मतलब ये निकलता है कि जिन लोगों की कुंडली में 10 मेष तीसरे नवम भाव में होते हैं तो उसका मतलब ये हो कि ऐसा जातक पराक्रमी होता है, हिम्मती होता है, साहसी होता है, महत्वाकांक्षी होता है, एम्बिशियस होता है, लेकिन साथ ही साथ धर्म को मानने वाला होता है, नैतिक पथ पर चलने वाला होता है, मर्यादा की सीमा में रहकर सत्कर्म कर करके जीवन में आगे बढ़ने वाला होता है। तो जिन लोगों की कुंडली में 10 मेष नवम भाव में होते हैं तो ऐसे व्यक्ति सत्कर्म करने वाले होते हैं, इनकी संगत अच्छी होती है, इनको अच्छे लोगों की संगत प्राप्त होती है। सत्कर्म करके, परिश्रम करके, मेहनत द्वारा और ईमानदारी के रास्ते पर चलकर, नैतिक पथ पर चलकर, मर्यादा की सीमा के अंतर्गत कार्य करके ऐसे व्यक्ति जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं और सम्मान अर्जित करते हैं। मित्रों, आप ओवरऑल इस प्लेसमेंट को ऐसा समझिए कि चूंकि दशम भाव कर्म का है, नवम भाव भाग्य का है, तो कदम कदम पर जातक जो भी कर्म करेगा भाग्य उसका उसमें साथ देगा और जातक उसमें सफल होगा, सफलता प्राप्त करेगा। मित्रों, कुंडली का दशम भाव है कर्म का और नवम भाव से हम गुरुओं का विचार करते हैं। जातक के जो शिक्षक है, जातक के जो गुरु हैं, जातक जिनको फॉलो करने वाला होता है उनका हम विचार करते हैं, और दशम भाव है कर्म का। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जातक अपने गुरुजनों का, अपने से बड़ों का, अपने बांधुओं का जो उससे बड़े हैं उनका सम्मान करने वाला होगा, उनका आज्ञाकारी होगा, उनको फॉलो करने वाला होगा और उनके दिशा निर्देशन पर आगे चल करके सफलता प्राप्त करने वाला होगा। ऐसा व्यक्ति जिन लोगों की कुंडली में 10 मेष नवम भाव में होते हैं बड़े भाग्यशाली होते हैं, फॉर्चुनेट होते हैं। मैं तो ये था आज का हमारा एपिसोड। अगर कुंडली में 10 मेष नवम भाव में हो तो किस प्रकार का फल प्राप्त होता है, इसमें थोड़ा सा ऐड ऑन कर लें। क्योंकि 10 मेष अगर नवम भाव में अच्छी स्थिति में हो गए, जैसे गुरु हो गए या शुक्र हो गए, और उसके ऊपर लेट्स सपोज केतु का इफेक्ट आ गया, शनि का इफेक्ट आ गया, तो ऐसा व्यक्ति बाई नेचर थोड़ा विरक्त स्वभाव का भी हो सकता है, थोड़ा एकांतवासी हो सकता है, और ऐसे व्यक्ति की धर्म में विशेष रुचि हो सकती है, धर्म को मानने वाला हो सकता है। और धर्म में अगर बहुत ज्यादा आइसोलेटेड प्लैनेट का प्रभाव कुंडली के नवम भाव पर आ गया तो ऐसा व्यक्ति धर्म के प्रति बहुत ज्यादा आस्थावान हो जाता है। कई जगह पे ये नेगेटिव भी हो जाता है, क्योंकि जातक अपने गृहस्थ जीवन को छोड़ करके धार्मिक कृत्यों में इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो जाता है कि वो उसी पद पर, स्पिरिचुअलिटी के पद पर आगे बढ़ जाता है। एसेटिज्म, संन्यास, इस हद तक भी वो आगे बढ़ जाता है। तो ये मायने इस बात पर रखता है कि कुंडली में 10 मेष नवम भाव में कैसी प्लेसमेंट में है। अगर कुंडली में 10 मेष नवम भाव में अच्छी प्लेसमेंट में नहीं है तो मैंने जो सारी चीजें बताई उसमें न्यूनता आ जाती है, कमी आ जाती है। और चूंकि दशम भाव पिता का है, नवम भाव दशम भाव से 12वां है, और अगर 10 मेष की नवम भाव में प्लेसमेंट अच्छी नहीं रहती है तो ये जातक के पिता के स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं रहता है। तो मित्रों, आज का ये था हमारा एपिसोड। कुंडली में अगर 10 मेष नवम भाव में बैठे तो जातक को किस प्रकार का फल प्राप्त होता है। आपको हमारा एपिसोड पसंद आया हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही मित्रों, धन्यवाद।